नमो नमः। अब फिर एक बार संस्कृत कालांश और आज व्याकरण वाणी चैनल में हम पढ़ रहे हैं कारक। और कारक का हिंदी अर्थ समझ लीजिए। कारक का अर्थ होता है साक्षात सामने। जैसे आप और हम आमने सामने बात करें उसे कहते हैं कारक। अच्छे समझ लेना, सामने जो सामने बैठ के बात करें वही कारक कहलाता है। इसीलिए संस्कृत में कारक 6 मानी गई है और विभक्ति 7। कारक 6 विभक्ति 7। चलिए यहाँ शुरू करते हैं पहले हिंदी से। आपको पता है संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं। इसको कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ, प्रथमा से चालू कर रहे हैं, इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ वो कुछ ना कुछ तो जरूर करता, कुछ ना कुछ तो जरूर करता। कुछ नहीं करता तो आने का जाने का कोई काम तो करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा तो सोने का तो करेगा। तो जिसका जन्म हुआ वो करता, मतलब इस पृथ्वी में जितने लोगों का जन्म हुआ वो सब करता। मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग सब क्या है, करता है। जिस काम को करेंगे, जिसको करेंगे, जिस काम को, वो कहलाएगा कर्म। अभी हम कर रहे हैं कर्म पढ़ाने, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। घर में कोई दूसरे कार्य करते होंगे। तो ये दुनिया में जिसका जन्म हुआ वो कर्ता, जिस काम को करे वो कर्म, और जिससे करे वो करण। अब देखिए हम लिखते किससे है, हाथ से। हाथ से या हाथ के द्वारा, हाथ से तो हाथ हो गया करण। हम बोलते हैं मुख से, मुख हो गया करण। आप सुनते हैं कान से, कान हो गया करण। आप देखते हैं आँखों से तो आँख हो गया करण। अब जाते हैं गाड़ी से तो गाड़ी हो गई करण। आप पढ़ते हैं पुस्तक से तो पुस्तक हो गई करण। प्रैक्टिकल करिए, घर में याद रखिए। जब भी गाड़ी चालू करेंगे करण बनेगा, जब भी लिखेंगे करण बनेगा, जब भी देखेंगे करण बनेगा, सुनेंगे करण बनेगा। ठीक है। और जिसके लिए सब करोगे वो संप्रदान होगा। क्या होगा, संप्रदान। याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु ली जाएगी या दी जाएगी उसमें के लिए अपने आप जुड़ेगा, संप्रदान बनेगा। हर घर में बनता है। आपने मान लो किसी को रोटी दे दी तो किसके लिए, खाने के लिए। आपने पैसे दे दिए किसके लिए, खर्च करने के लिए। आप कपड़े लेके आए किसके लिए, पहनने के लिए। आप बाहर जा रहे हैं किसके लिए, घूमने के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए। जब भी आने जाने ये जो कार्य होता है या कोई वस्तु प्रदान की जाती है तो उसके लिए लगता है के लिए, इसको कहते हैं संप्रदान। इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ कर्ता, जिस काम को करे कर्म, जिससे करे वो करण, जिसके लिए करे वो संप्रदान। अब देखो अपादान। अपादान क्या होता है, अपादान ये होता है, अच्छे से देखना भी, हम इसको अपा कर देंगे है ना। ये अपा हो गया, ये अपा हो गया। जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है या इंसान हो, कोई भी हो, कहीं से अलग होता है तो वो कहलाता है अपादान। अब देखो हम अभी यहाँ हैं, हम यहाँ आ गए, वो पीछे वाली जगह अपादान हो गई। फिर हम यहाँ आ गए, अब वहाँ वाली चीज़ क्या हो गई, अपादान हो गई। पेपर में मिलता है वृक्ष से पत्ता गिरा, अपने आप गिरता है, अपादान। कोई गाड़ी से कहीं जा रहा है और कहीं रास्ते में गड्ढा आ गया और गिर गया तो अपादान है। लेकिन याद रखिएगा भाई साहब, गड्ढा कहीं नहीं आता है, आदमी गड्ढे में आता है ना। लेकिन जो वो गाड़ी से अलग होगा वो क्या बनेगा, अपादान। अब देखो षष्ठी बची संबंध, जिसमें लिखा है का, की, के। अब हम बोले राम का भाई लक्ष्मण है, तो यहाँ सामने कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। राम की पत्नी सीता है, यहाँ दिख रही क्या, नहीं है। राम के पिता दशरथ यहाँ है क्या, नहीं है। ये यहाँ नहीं है इसीलिए साक्षात नहीं है, सामने नहीं है, इसलिए ये संबंध जो है ये कारक नहीं है। कारक होती है 6। कारक का सीधा अर्थ होता है साक्षात, जो सामने रहे। तो इस संबंध में अपने सामने कोई नहीं, इसलिए कारक
नहीं है। अब आखिरी चलते अधिकरण, सप्तमी विभक्ति क्या चलते अधिकरण, जिसमें चलता है मैं पर। देखो अधिकरण का अर्थ समझ लो, ये हाथ है, ये पेन है, ये पेन जो है वो अधिकरण में रखा है। फिर से देखो, ये पेन भी हमने किस में रख दिया अधिकरण में, ये पेन भी किस में रख दिया अधिकरण में। अगर इसको हम हटा देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, अर्थात अधिकरण का अर्थ हुआ सहारा। आप आज विचार कीजिएगा, विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना अधिकरण के हो। आप जहाँ बैठे हो जिसमें वो अधिकरण है। देखो ये बच्चे बैठे हैं, टेबल में बैठे हैं। हम बोले मम्मी घर है तो घर नहीं है, घर में है। हम बोले पिताजी दुकान है तो भैया दुकान नहीं, दुकान में है। ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं ये स्कूल है, स्कूल नहीं है, स्कूल में है। दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो अधिकरण के बगैर ना हो। ये हो गया हिंदी। एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ वो कर्ता, जिस काम को करेगा वो कर्म, जिससे करेगा वो करण। ये मुंह कान नाक, जिसके लिए करेगा संप्रदान। जब वो यहाँ से वहाँ अलग होगा तो क्या बनेगा अपादान, संबंध कारक नहीं है। अधिकरण जो सहारे की बात होगी, घर में है, दुकान में है, विद्यालय में है, रास्ते में है, जेब में है, मुख में है, ये सब जब प्रयोग होंगे तो बनेगा अधिकरण। अब चलते हैं इसको संस्कृत में लेके, ठीक है। अभी हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अब चलते हैं संस्कृत में। सह कह एषः, शः कह एषः प्रथमा विभक्ति, तम कम एतम तृतीय विभक्ति, तेन केन एतेन तृतीय विभक्ति। अब देखो कैसे बना है ये, यहां लिख देते हैं हम राम, फिर लिखा हमने राम, फिर लिखा उसके बाद राम, फिर उसके बाद फिर से राम, फिर लिखा राम, उसके बाद फिर से लिखा राम, 1 2 3 4 5 6, एक बार और लिखिए राम, ठीक है। अब देखिए बनता कैसे है, ये लगा है विसर्ग तो ये लगा दीजिए विसर्ग, प्रथमा बन गई। ये लगा है माँ, ये लगा है माँ और ये लगा है माँ, तो इसमें लगा दीजिए माँ, द्वितीया बन गई। ये लगा है तेन केन एतेन, एक ही मात्रा ना, इसमें लगा दीजिए, क्या बन गया रामेण। अब आ की मात्रा या लगा है, ये आय आय आय, तो इसमें लगा दिए तो क्या बन गया रामाय। बिल्कुल वही सब में करते चलो तो यहां बन जाएगा रामात। ये देखो कस कस लगाइए, इसको लगा दो तो क्या बन गया रामस्य। और आखिरी में देखो एक ही मात्रा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो लगा दिया, ये तो बन गया रामे। ऐसे ही बालक का रूप बनेगा। चलो अब इसको याद करना है। शः कः एषः तम कम एतम तेन केन एतेन। अब देखो क्या है, शः यानी वह, कः कौन, एषः यह, तम उसको। ये देखो ये शुरू हो गया भाई, ठीक है ना, तम उसको, कम किसको, एतम इसको। अगर इसको याद करना है तो कुछ मत करिए, इनके सबके सामने लिख दीजिए उस, ठीक है। इसके बस सामने लिखना है वह, इसमें लिखना है कौन और इसमें लिखना है यह, बस। अब इसको देखो क्या लगा है को, अब लिखो सब में लिख दो उस। आप लोग भी लिख लो साथ में भैया, लिख लो उस, लिखते चलो साथ में उस, सब में लिख दिया। बीच वाले में लिखोगे किस, क्या लिखोगे किस, और उसके आखिरी वाले में लिखना इस। अब देखो कैसे बनेगा, उसको, ये क्या लिखा है उसको, किस में लगा है तो किसको, और इसमें लगा है तो इसको। नहीं आ रहा समझ में, विभक्ति लगाते चलना है सब में। अब उस लिखा है सब में,
तो क्या लगा, उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग हुआ, उसका, उसमें। अब ये जो बीच का बना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। याद रखना प्रश्नवाचक चिन्ह केवल एक ही शब्द से बनता है और वह शब्द है का, और किसी से नहीं बनेगा। किससे बनेगा? का से। तो देखो ये पूरे का लगे हैं सामने, ये प्रश्न निर्माण में आपकी मदद करेगा। तो सब में क्या लगा है? का। अब इसको आपको रटना पड़ेगा। आपने लिख लिया होगा उस, तो बोलो उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग हुआ, उसका और उसमें। ऐसे इसमें उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग हुआ, उसका, उसमें। अब ये इसका, आज लास्ट वाले में क्या लगेगा? इस। पहले में उस, दूसरे में किस, और तीसरे में इस। अब इसको थोड़ा साफ कर लें जिससे तुम्हें याद हो जाएगा, है ना, जगह बन जाएगी थोड़ा सा। ये अब ठीक, इसको भी रफ कर दो, है ना, ये तो अब तुम्हें याद हो गया। सबसे महत्वपूर्ण ये है, यह विभक्ति में भी काम करेगा, एक कारक में भी काम करेगा, या शुद्ध बात शुद्ध में भी काम करेगा, सब कुछ इसी से बनेगा। अब याद करना है तुमको, इन तीनों को एक साथ करना है, बीच वाले को बचाना है, फिर इन तीनों को एक साथ करना है। बिल्कुल सरल तरीका याद करने का। जब किसी बच्चे की लड़ाई हो जाती है ना, किसी बच्चे की लड़ाई हो जाती है, देखो अब इसमें लड़ाई हो गई किसी के, तो वो किसी के पास गया, उसने धक्का मारा, बोला ये शह कह ए शह तम कम ए तम तेन के ए तेन। अच्छे समझना, लड़का आया, धक्का लग गया, क्या बोला? शह कह ए शाह तम कम ए तम और तेन के ए तेन। 2-3 बार बोला, शह कह ए शाह तम कम ए तम तेन के ए तेन। बीच में एक दादाजी आ गए, हमेशा आ जाते हैं लड़ाई में बचाने के लिए। ताय काय ए ताय, किसके लिए लड़ रहे हो भैया? मत लड़ो। ताय काय ए ताय, किसके लिए लड़ रहे? मत लड़ो। अब दादाजी मना रहे हैं, ताय काय ए ताय, ताय काय ए ताय, ताय काय ए ताय। ये देखो ये आ गया ना के लिए, तो दादाजी कह रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हो? मत लड़ो। भैया दूसरे वाले को गुस्सा आ गया, उन्हें हट दादा, बस दादा वहां से दूर चले गए, तो अपा हो गए, वहां से अलग हो गए। दादा को उसने धक्का नहीं मारा, उसने तो चिल्लाया बस, ए दादा। दादा चले गए तो अपा हो गया, अपादान बना। ठीक है, अब लड़का क्या बोलता है? तस्मात कस्मात तस्मात, चले जाओ यहां से। तस् कस ये तस्, तुमको पता नहीं मैं किसका भाई हूं। और तस् में कस में ये तस् में, ऐसा मारूंगा आसमान में चले जाओगे। पूरा उसी में अर्थ आ रहा है। अब रटना है। पहला कह रहा शय का ये शय तम का में तम तेन केन ए तेन। दादा कह रहा है ताय काय ए ताय। दूसरा वाला कहने लगा तस्मात कस्मात ए तस्मात, तस् कस ये तस् में कस में ये तस् में। तस्मात कस्मात ए तस्मात, तस् कस ये तस् में कस में ए तस्मे। तस्मात कस्मात ए तस्मात, तस्य कस ए तस्, तस्मे कस्मे ए तस्मे। बार बार सुनिए भैया इसको। ये पहला लड़का बोलता है, ये दादाजी हैं, ये दूसरा लड़का बोलेगा। बस ऐसा एक बार दोहरा लीजिए, अपने मित्र को ले लीजिए, मित्र ये 3 बोलेगा, बीच में एक ये वाला बोलेगा, आप इसको बोलिए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। सुनते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।